अस्सलाम वालेकुम आदाब। जैसे कि आप तमाम हजरात ने कल सोशल मीडिया पे देखा है, एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो एसटी बस्ती, पदरी, तहसील नगरी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल के लोगों का बहुत बड़ा तनाव चल रहा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल कम्युनिटी की जामिया मस्जिद को गिराना चाहते हैं, लेकिन वहां की आवाम ने उस मस्जिद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की और इंशाल्लाह वो बच भी जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी साहब हैं, उन्होंने अपने जज्बात के आगे पुलिस वालों को ढाल बनाया, जिसमें कुछ पुलिस जवान और शायद सुनने में आया है डीएसपी साहब इंजर्ड हुए हैं। मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये पुरअमन है। यहाँ की पुलिस भी पुरअमन कानून की कार्रवाई करती है। यहाँ की जो आवाम है जम्मू कश्मीर की, ये भी बहुत ही पुरअमन से अपना काम करती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहां सुनने में ये आ रहा है कि वहां जो रात को पुलिस ने वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे लाइट ऑफ कर दी है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके हमारी इस जामिया मस्जिद में आप सब अपना अपना राय भी पेश कीजिए और इन लोगों की मदद भी कीजिए। आज अगर हमारी मस्जिद के अंदर, कठुआ के अंदर लाइटें बंद हुई हैं, कल वहां पे पानी भी बंद होगा, परसों उन लोगों के हकूक भी छीने जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहती हूँ अपने जो हमारे एमपी साहब हैं, डॉक्टर जतिंदर साहब, मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि जब आप एमपी बन गए हैं तो खुदारा आपकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, तो इस गरीब आवाम पे अगर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है तो आप इसमें मदद कीजिए। मैं यहाँ से रविंदर राणा जी से कहना चाहती हूँ कि आपने एक मीडिया के सामने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगी, कि आपने कहा था जिस इलाके से गुज्जर की बकरी टप जाएगी वो इलाका गुज्जर का है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज अपने ही इलाके से एक मस्जिद टपी है, खुदारा उस पे बुलडोजर ना लगनी चाहिए, क्योंकि एक मस्जिद का मामला है, ये किसी ने अपने घरेलू तामीर नहीं की है। वहां 8 या 9 साल हो गए उस मस्जिद को, जिसमें हमारी गरीब ट्राइबल कम्युनिटी नमाज पढ़ती है। और अगर आज उस मस्जिद को गिराने की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर में, वो चाहे फिर हिंदू कम्युनिटी से है या फिर मुसलमान कम्युनिटी से है, अगर मंदिर पे बात आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुसलमान खामोश बैठेगा, और अगर मस्जिद पे बात आई तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदू खामोश बैठेगा। हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होके इंशाल्लाह इन जालिमों की बहुत ही कठिन से हम खड़े होके और इनका मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि अगर तीसरी बार हम जीत के आए तो इंशाल्लाह जो रहे काम हैं, जो जुल्म हुए हैं, उनको हम फिर से बहाल उन लोगों को करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा जो कठुआ के अंदर आज जुल्म हो रहा है, प्लीज इसको रोकिए। मैं होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जितने भी आज, अगर कठुआ के तमाम लोग आज अपने घरों से रात को बाहर रहे क्योंकि उन्हें नींद नहीं आई, उनका घर का मामला नहीं था, उनकी मस्जिद का मामला था, उनकी मस्जिद की लाइटें ऑफ की गई थी, लेकिन वो पूरे दिन अपने बच्चों को लेके बाहर बैठे रहे। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर एक पुरअमन जम्मू कश्मीर है। इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन माहौल बिगाड़ने की बात करती है तो खुदारा मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जितने भी आपके निचली सतह के लोग हैं तो खुदारा इनको ये हदायत दी जाए कि ऐसा ना किया जाए। और मैं लास्ट में एक शेर से रुखसत होना चाहती हूँ, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। अल्लाह हाफिज। और मैं कठुआ वाले तमाम अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से कहना चाहती हूँ कि आप पीछे मत हटिए, अपनी मस्जिद के इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी ना होने दीजिए, क्योंकि आपके साथ वो ही नहीं, पूरी चनाब वैली के हिंदू मुस्लिम खड़े हैं। इन्हीं बातों से
रुखसत चाहती हूँ। थैंक यू सो